सनरोज संस्थान द्वारा मनाया गया 30वां स्थापना दिवस। इस स्थापना दिवस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने मां सरस्वती के छायाचित्र पर पुष्पांजलि कर दीप प्रज्वलन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्मृति पांडे के भजन नृत्य से हुआ। मेरे मैया जी के आइल बा बुलावा सजना हो बुलावा सजना, चल वैष्णो जी के दर्शन कराइब सजना। संस्थान के स्थापना दिवस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ला, दूरदर्शन केंद्र के कार्यक्रम प्रमुख भजेंद्र नारायण, चिकित्सक एवं समाजसेवी डी.के. गुप्ता, संस्था के संस्थापक एवं चेयरमैन विवेक कुमार अस्थाना, संरक्षक विजय खेमका, निदेशक शाहब तारिक, प्रमुख निहारिका, सचिव उमेश चंद, देशदीपक एवं सभी सदस्यों द्वारा मिलकर काटा गया केक। स्थापना दिवस पर संस्था के विगत कार्यों में योगदान व सहयोग देने के लिए सदस्यों एवं अन्य लोगों को किया गया गर्व सम्मान से सम्मानित। इस अवसर पर नाटक लोकनायक तुलसीदास स्क्रिप्ट का पूजन भी किया गया। कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों को अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सबसे पहले मैं अपने पूर्व मंत्री जी का किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं। आपने जिस तरीके से इन संस्थाओं को अपना वरद हस्त प्रदान किया है, जिसके कारण ये छोटी संस्थाएं जिनके पास भीड़ नहीं है लेकिन इसके बावजूद कुछ करने की जो इच्छा है, इच्छा शक्ति है, और जिसके कारण ये हमेशा न्यूज़ में रहते हैं कि हम ये काम करें। अभी जैसे ये नाटक करना है, इस नाटक को करने में कितनी कठिनाइयाँ आती हैं मैं समझ सकता हूँ। स्क्रिप्ट तैयार करना, स्क्रिप्ट के बाद रिहर्सल करना, रिहर्सल के बाद उसकी जो भी प्रस्तुति है वो करना एक बहुत बड़ा काम है। और ये काम विवेक जी अपनी टीम के साथ पिछले 30 वर्षों से ये काम कर रहे हैं, और ऐसी संस्थाओं को प्रश्रय देने का, उनको अपना संरक्षण देने का काम माननीय शिव प्रताप जी कर रहे हैं। ये हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है। मुख्य अतिथि माननीय मंत्री जी, दूरदर्शन के डायरेक्टर साहब को, यहाँ के सनरोज के चेयरमैन साहब को और सभी पदाधिकारियों को दिल से, तहे दिल से नमन है। सनरोज संस्थान, वाह कितना अच्छा नाम है। जहाँ कला, संस्कृति, साहित्य, इसके साथ साथ सामाजिक संस्थान। मुझे अस्थाना जी ने बोला कि सर आपको आना है। जब लगा कि ये एक सोशल वर्क होता है, अपने कलाकारों को मान सम्मान बढ़ाया जाता है, तो मुझे भी उतनी ही इच्छा थी कि मैं ज़रूर जाऊंगा। और यहाँ पे आने पे सबसे बड़ा मेरा सौभाग्य माननीय मंत्री जी का आशीर्वाद मिला। माननीय मंत्री जी के बारे में मैंने बहुत जानता था, सुनता था, और आशीर्वाद देने की दिल में ललक भी थी। बहुत बार भीड़ में हम लोग मिले भी, लेकिन आज सौभाग्य हुआ कि माननीय मंत्री जी का हमको सौभाग्य आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और इस संस्था के थ्रू आप लोग कितने अच्छे काम कर रहे हैं, वाह। दोस्तों, मेरे आदरणीय मित्रों, हम लोगों का कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग परम पूजनीय महाराज जी के क्षेत्र में हम लोग रहते हैं और हमारे मुख्यमंत्री सिटी में रहते हैं। लेकिन एक बार मैं आपको विश्वास के साथ बोलना चाहता हूँ कि हम लोग कमी
सीएम सिटी नहीं, कमिंग पीएम सिटी में रह रहे हैं। इसके लिए हम एक बार आप लोगों से तालियां चाहेंगे कि हम लोग पीएम सिटी में रह रहे हैं। तो भगवान इच्छा पूरा करेंगे। माननीय मेरे महाराज जी, एक दिन सीएम से वहाँ तक का रास्ता बहुत दूर नहीं है। दूसरी बात की अभी आदरणीय दूरदर्शन के डायरेक्टर साहब ने भी बोला कि सीएम सिटी में माननीय महाराज जी का कहाँ तक नजर है। 1 घंटा भोजपुरी में कार्यक्रम के लिए उन्होंने बोला। वो कहाँ तक सोचते हैं हम लोग के बारे में, हम लोग के शहर के बारे में, हम लोग के समाज के बारे में। खैर बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे आने में बहुत अच्छा लगा। और 30वां स्थापना दिवस ये प्रूफ करता है कि ये कितना ही मजबूत संस्थान है। समरोह संस्था और उसका सफर बीते हुए 30 वर्षों का अंतराल काफी लंबा होता है। और सचिव के नाते विवेक जी ने जिस प्रकार से इसको अपने अध्यक्ष के साथ बढ़ाया, मैं समझता हूं कि बहुत कम ऐसे लोग होते होंगे जो अपनी दृढ़ता के नाते जाने जाते हैं। अब यहाँ पर चंद्रायन जी भी बैठे हुए हैं, डॉक्टर डी के गुप्ता जी भी बैठे हुए हैं। कला के क्षेत्र में रीता जी तो मास्टरपीस है। मैं जब न विधायक था न सांसद था, तब भी एक मंडल अध्यक्ष जो हमारे साथ काम करते थे, विजय जी, ये भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भी थे। हम लोग तलाशते रहते थे कि कौन कोने में छिपा हुआ है, उसको एक मंजिल दी जाए। संसाधन की कमी, फिर भी कला बढ़ती रह रही है, कलाकार बढ़ते रह रहे हैं और गोरखपुर से जाकर के मुंबई तक पहुंच जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है कि छुपे हुए कलाकार का दर्शन बहुत दूर तक जाता है। वह भले ही पृष्ठभूमि में रहता हो, लेकिन उसका जो आगाज होता है उसकी कोई सीमा नहीं होती है। वो सीमा बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। सिनेमा होता है, सिनेमा में जो डायरेक्टर होता है उस पर केवल नाम लिखा रहता है उसके स्क्रिप्ट पर। दर्शन उन लोगों का होता है जिसको वह डायरेक्शन निर्देशन देता है। लेकिन याद किसको करते हैं? याद जो पर्दे पर आता है, दिखता है, उसी का करते हैं। रंगमंच और अधिक कठिन है। रंगमंच से जो उपजता है उसमें गंभीरता भी रहती है, कला सैंस्टो भी होता है, सांस्कृतिक विरासत को भी समेटे रहता है और अभावों के बीच भी तुलसीदास को ला करके खड़ा करता है। ये सही है कि नाटक का मंचन बहुत गंभीर होता है,
और इस गंभीरता को लेकर के चल रहे हैं विवेकी, इसके लिए मैं इनको साधुवाद दूंगा। संतोष संस्था बढ़े उसकी शुभकामना दूंगा। और जिस प्रकार से इन्होंने लोगों को सम्मानित किया है, मैं उस सम्मान का भी आदर करता हूं, स्वागत करता हूं, उन सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं और एक बार पुनः इनके संस्था को आगे बढ़ने के लिए अपनी शुभकामना देते हुए अपनी बात को पूरी करता हूं। हम सभी का आप सभी का आभार हम व्यक्त करते हैं।